नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे कंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सिक्स्थ पेपर है इंग्लिश का, जिसके काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने जो हमारा सिक्स्थ पेपर है इंग्लिश का, जिसका पार्ट ए के जितने भी यूनिट 4 यूनिट थे, उनके जो महत्वपूर्ण सवाल थे उन पर हमने चर्चा की और उन्हें देखे। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पार्ट बी की जो 5 इकाइयाँ हैं, इनके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं शॉर्ट्स के, वो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्ज़ाम के अंदर बहुत कारगर होने वाले हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिएगा, ताकि इन्हीं क्वेश्चनों में से लगभग मेरे अनुसार से 4 से 5 क्वेश्चन हैं वो देखने को आपको मिलेंगे, और बाकी एकदम शॉर्ट्स इजीली जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है एकदम आसानी तरीके से याद हो सकें, यही क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर के आया हूँ। और ये जो शॉर्ट्स क्वेश्चन होने के बाद में जो इम्पोर्टेंट अलग से क्वेश्चन होंगे, तो मैं उन वीडियो को भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो इसलिए आप सभी जो लगातार हमारे साथ बने रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा कि व्हेन ए कॉन्सोनेंट बिकम्स कंप्लीट, यानी कोई व्यंजन कब पूर्ण हो जाता है। व्हेन ए कॉन्सोनेंट बिकम्स कंप्लीट, इसका आंसर हो जाएगा ए कॉन्सोनेंट बिकम्स कंप्लीट ओनली व्हेन इट हैज़ ए वोवल विद इट, यानी कोई भी व्यंजन है जो तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ क्या है, स्वर हो जाता है, स्वर ऐड हो जाता है, यानी वोवल ऐड हो जाता है, यानी उसके साथ जब स्वर जुड़ जाता है, वोवल जुड़ जाता है कॉन्सोनेंट के साथ, तभी है जो एक व्यंजन है जो पूर्ण रूप से माना जाता है। अगला हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ ए कॉन्सोनेंट क्लस्टर, यानी सम व्यंजन समूह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इन ए कॉन्सोनेंट क्लस्टर टू कॉन्सोनेंट्स गिव ओनली वन साउंड, यानी एक व्यंजन समूह में दो व्यंजन केवल एक ही ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, यही क्या है, व्यंजन समूह है, यानी कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। इसके पहले से जो पिछला वीडियो था उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उन प्रश्नों की जरूर देखिएगा। पार्ट ए के बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो अगला हमारा तीसरा सवाल है कि व्हाट इज मेंट बाय कनेक्टर, यानी कनेक्टर से क्या तात्पर्य है। तो एक कनेक्टर जॉइंस टू नाउन्स एंड क्लोज इन ए सेंटेंस, यानी एक संयोजक एक वाक्य में जो संज्ञा और उपवाक्य से जुड़ता है, यही क्या है, कनेक्टर है। अगला हमारा 4 नंबर सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाउल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी स्वर और व्यंजन ध्वनियों में क्या अंतर है। वेरी मोस्ट सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाउल एंड कॉन्सोनेंट्स, यानी जो व्यंजन और स्वर के अंदर क्या अंतर है, डिफरेंस है, वो यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर पहले हमारा हो जाएगा वॉल्स। वॉल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू पी क्रिस्टोफरसन, यानी vowel sounds can be defined as under. Vowels are the voiced sounds in the production of which there is no abbreviation of the एयर पैसेज, यानी स्वर जो वाउल होता है, स्वर वाउल साउंड्स यानी स्वर ध्वनियाँ, जो एक इंग्लिश विद्वान है वो है पी क्रिस्टोफरसन के अनुसार जब स्वर जो ध्वनि है को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जो स्वर वे व्यंजन हैं या ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु मार्ग यानी एयर पैसेज, यानी एयर पैसेज वायु मार्ग से में कोई जो रुकावट नहीं होती, यही क्या है, वाउल साउंड्स है, यानी स्वर ध्वनियाँ हैं। अगला दूसरा पॉइंट है इसका कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी व्यंजन ध्वनियाँ। अकॉर्डिंग टू पी क्रिस्टोफरसन, a consonant may be defined as a sound in which the movement of the air from the lungs is obstruct as a result of a narrowing, a complete closure of the air passage, यानी व्यंजन जो ध्वनियाँ हैं
और पी क्रिस्टो पर्सन के अनुसार है, जो एक व्यंजन को उन ध्वनियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें लंग्स फेफड़ों से वायु है वो की गति वायु मार्ग के रूप में पूर्ण रूप से जो संकीर्ण होने के परिणाम स्वरूप बाधित होती हो, यही है क्या है, व्यंजन ध्वनियाँ। यानी जो स्वर की ध्वनि है वो उसमें कोई किसी प्रकार की जब रुकावट नहीं होती है तो वहाँ पर रोल साउंड्स होती है। अगर जहाँ पर जब ये फेफड़ों से हवा निकलने वाली हवा कहीं पर हमारे जो मुख के जो महत्वपूर्ण अंग है इनमें से जैसे तालुआ हो गया, जीभ, जैसे यहाँ पर जो चिपक करके निकलती है, यानी रुक करके जो बीच में रुकती है हवा, इसी को हम व्यंजन कहते हैं। अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, नेम फॉर बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा के 4 बुनियादी कौशलों के नाम बताइए। तो यहाँ पर इंग्लिश भाषा के 4 जो कौशल हैं वो है LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये जो 4 कौशल हैं। अगला हमारा सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, व्हाट इज़ मेंट बाय लिसनिंग, यानी सुनने से क्या अभिप्राय है। सुनने से क्या अभिप्राय है, सुनने से क्या तात्पर्य है। तो रिसीविंग साउंड्स आंसर हो जाएगा, रिसीविंग साउंड्स यानी ध्वनियाँ प्राप्त करना ही सुनना है। अगला हमारा सवाल है कि वेयर शुड बी अप्लाई यूज़ लाउड रीडिंग, यानी जो हमें ज़ोर से पढ़ाना है वो कहाँ पर लागू होना चाहिए, लागू करना चाहिए, ज़ोर से कहाँ पर पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पढ़ाना है इन प्राइमरी क्लासेज, यानी प्राथमिक कक्षाओं में जो 1 से 5 तक होती है, उनमें ज़ोर ज़ोर से हमें पढ़ाने की ज़रूरत होती है। अगला हमारा 8वां सवाल है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ साइलेंट रीडिंग, यानी मूक वाचन, मौन वाचन है जो कहाँ पर क्या उपयोग है मौन वाचन का। तो यूज़फुल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड, यानी जो मन की एकाग्रता के लिए है, जो साइलेंट रीडिंग है जो उपयोगी हैं। अगला 9 नंबर सवाल है, हाउ मनी टाइप्स ऑफ टीचिंग प्लान्स आर देयर, यानी शिक्षण योजनाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो शिक्षण योजनाएं 3 टाइप यानी 3 प्रकार की होती हैं, जो होती है अनुअल यानी वार्षिक, यूनिट जो यूनिट यानी इकाई, और एंड डेली प्लान जो दैनिक योजना बनती है। और ये जो 3 प्रकार की जो दैनिक जो शिक्षण योजनाएं होती हैं, लेसन प्लान, वो यहाँ पर है। दोस्तों लेसन प्लान है जो आपको आना ज़रूरी है। लेसन प्लान इंग्लिश में किस प्रकार से बनाते हैं वो अलग से वीडियो बना दिया गया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको जा कर के ज़रूर देखिएगा। क्या पता वो भी आपके एग्ज़ाम के अंदर जो पूछा जा सकता है कि लेसन प्लान बताइए। पिछली बार भी एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हुआ है जो लेसन प्लान के संबंधित क्वेश्चन। अगला हमारा 10वां सवाल है, राइट दी 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, यानी शिक्षण सहायक सामग्री के 3 जो प्रकार है वो लिखने हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री के जो प्रकार सामग्री जो सहायक सामग्री है वो होगी ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल एड्स, यानी ऑडियो विजुअल यानी। अगला हमारा सवाल है 11वां, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ CCE, CCE का क्या फ़ायदा है। CCE की फुल फॉर्म क्या है। तो CCE की फुल फॉर्म हो जाएगी कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ इवोल्यूशंस, यानी सतत व्यापक मूल्यांकन। इसका क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर हमारा कि इंडिविजुअल डिफरेंस कैन बी आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचाना जा सकता है। ये जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनको पहचानने के लिए CC उपयोगी है, इसका फ़ायदा है। अगला हमारा सवाल है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो, यानी पोर्टफोलियो का क्या फ़ायदा है। तो पोर्टफोलियो का फ़ायदा है कि इट प्रोवाइड्स ए कम्युलेटिव रिकॉर्ड, यानी यह एक जो संचयी रिकॉर्ड प्रदान करता है। अगला हमारा 13वां सवाल है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ चेकलिस्ट, यानी चेकलिस्ट का क्या फ़ायदा है। तो क्विक एंड इजी टू एम्प्लॉयमेंट, कार्यान्वयन त्वरित और आसान है जो चेकलिस्ट होती है, इसलिए इसका जो फ़ायदा है। ये थे आज के हमारे जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल थे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो हमारे पार्ट ए और पार्ट के जो लगभग 30 समथिंग क्वेश्चन है जो
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे शॉर्ट से, वो आपके साथ में मैंने साझा किया। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा और इसकी पीडीएफ हमारे OR जाट ऐप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और राजहंस 1 वीक सीरीज़ में जो आप अगर फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर आपको फ्री में अवेलेबल है, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जा कर के आप उनको भी देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।